दोस्तों, इस दुनिया के रहस्यों को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हम एक जीवन तो क्या कई जीवन में भी पूरी दुनिया के रहस्यों को नहीं जान पाएंगे। वहीं इन्हीं रहस्यों का एक बड़ा हिस्सा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अमेज़न नदी, उसके जंगलों और उसके आसपास के इलाकों से ही जुड़ा हुआ पाएंगे। आपने अब तक ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें अमेज़न फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहां मौजूद रहस्यमयी पेड़ों की बात करते हैं, खतरनाक जहरीले जानवरों की बात करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो वहां पर मौजूद है ही नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल की और बताएंगे आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम अमेज़न नदी पर अभी तक पुल नहीं बना पाए हैं। अगर बात पुल की करें तो आपको पता ही होगा कि किस तरह नदी पर बना हुआ पुल लोगों को सहूलियत प्रदान करता है, व्यापार और जीवन संचार के लिए कितना जरूरी होता है। कभी कभी तो जब कोई दो नदी दो शहरों को या दो देशों को बांटती है तो ये पुल ही होते हैं जो इन दो देशों या शहरों को जोड़ते हैं। आजकल तो दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग बीच समुंदर में भी पुल बनाने से नहीं चूक रहे हैं। तो आखिर इस नदी में ऐसा क्या खौफ है कि इस पर अभी तक पुल बनाना टेढ़ी खीर है। दोस्तों, आज हम मशीन और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। एक से एक बड़े पहाड़ों और नदियों पर पुल और हाईवे बनाए जा रहे हैं जिसकी संभावना शायद ही लोगों ने की होगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अमेज़न नदी पर अभी तक पुल नहीं बना पाए? इसकी कई सारी वजहें हैं, लेकिन इन सारी वजहों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर अमेज़न नदी इतनी खास क्यों है कि हम उस पर ये वीडियो बना रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेज़न नदी इस दुनिया के लिए कितना मायने रखती है। तो आइए शुरू करते हैं अमेज़न नदी का ये सफर और समझते हैं अमेज़न नदी क्या है और कैसी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि वो जंगल जहाँ पर भारी मात्रा में बरसात होती है और हर समय हरियाली बनी रहती है, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं। ये रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अगर आप आगे बढ़कर अमेज़न से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो शायद वो अपनी डरावनी और भारी आवाज में कुछ ऐसे कहेगा, मैं तो करोड़ों सैकड़ों सालों से यहीं पर मौजूद हूँ। क्योंकि सच में ये जंगल लगभग 5.5 करोड़ साल से भी पुराना है। इसे दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन और साफ पानी इन्हीं जंगलों से बनता है। और इसी जंगल के अंदर से बहती है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर तक है। आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के हिसाब से देखें तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और दूसरे नंबर पर नाम आता है अमेज़न का। लेकिन ब्राजील की एक मूर्ख सरकार का अमेज़न के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने अमेज़न को दुनिया की सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया। उनके मुताबिक ये नदी 6800 किलोमीटर लंबी है, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस कारण ये नील नदी से भी बड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ये बात रियल फैक्ट से जरा हटकर है, क्योंकि नील नदी ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ब्राजील का अमेज़न के साथ ऐसा प्यार देखकर दोस्तों एक ही बात याद आती है कि प्यार तो वाकई में अंधा होता है। आपको बता दें कि अमेज़न नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और एक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेज़न की 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है उसमें अमेज़न का योगदान 20% है। अमेज़न के किनारे पर 9 देश हैं जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। ये देश ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम हैं, जिनमें से 2/3 आबादी ब्राजील के लोगों की है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जब वहाँ इतनी आबादी है तो क्या उसे विकास नहीं चाहिए? क्या उस आबादी को आसपास के 9 देशों से जोड़ना नहीं चाहिए?
आज की आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग की दुनिया में ये काफी अजीब लगता है कि अमेज़न की नदी पर एक भी पुल नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेज़न नदी पर पुल बनाना संभव है या नहीं। ये बात तो सच है कि अमेज़न नदी पर पुल बनाने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती है मौसम। क्योंकि खुश्क मौसम में नदी इतनी चौड़ी नहीं होती कि उस पर पुल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फुट तक बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, बरसात का मौसम आएगा तो नदी में पानी तो बढ़ेगा ही। लेकिन अमेज़न नदी के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ जब बारिश होती है तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पुल बने तो बने कहाँ। मान लो एक बार को पुल बनाकर तैयार कर दिया और बरसात में उसके आगे पीछे वाले किनारे पानी में डूब गए, तो फिर बीच का पुल किस काम का। वैसे दोस्तों, यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि अमेज़न नदी के किनारों की जमीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो कि लगातार पानी में कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे और पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हैं। हालांकि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इन चुनौतियों को पार करना असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी अमेज़न पर कोई पुल क्यों नहीं है? साफ साफ कहे तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर पुल की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ की जो आबादी है वो काफी फैली हुई है और यहाँ सड़कें बेहद कम है, या फिर यूं कहें कि ना के बराबर है, और वो नदी ही उन लोगों के लिए हाईवे है। इसलिए यहाँ के लोग अपने ट्रैवल के लिए कार और बाइक से ज्यादा बोट और फेरी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी भी पुल नहीं बनाया गया। अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी निग्रो में 2010 में 2 मील लंबा केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राजील के मैनोस और इरांडुबा शहरों को जोड़ता है। इस पुल से दोनों शहरों के लोग बहुत खुश थे। वैसे ये पुल अमेज़न के मेन रीजन में नहीं था, इसलिए इस तरह से ये एक पॉजिटिव कदम जरूर माना गया। लेकिन जहां एक तरफ इस पुल ने दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एनवायरनमेंट एनालिसिस्ट को निराश भी किया। रिसर्चर्स का मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल में पेड़ कटेंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अमेज़न जंगल दुनिया को 20% साफ हवा देते हैं और अमेज़न नदी दुनिया को 20% साफ पानी देती है। और पुल बनने के बाद वहां पर भी आबादी फैलने लगेगी, फिर हवा और पानी दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर अमेज़न नदी पर अभी तक पुल क्यों नहीं बना है। दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।